हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। अभी हम लोग केमिस्ट्री की कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 2023 में आ चुका है, और इवन उसके रेफरेंस देखेंगे दैट कि वो क्वेश्चन कहाँ से था। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे रेफरेंस बता रखे थे, केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन के रेफरेंस बता रखे थे, बट हम लोग फिर से यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के आ चुके हैं, तो बहुत सारे डाउट रहेंगे दैट कि किस तरीके के क्वेश्चन हम लोग को करने चाहिए। फिलहाल मैंने सिलेबस आपको बता रखा है। सिलेबस जो है, आप टेस्ट सीरीज जिसने भी ज्वाइन किया है ना, उसमें सिलेबस मेंशन्ड है कम्प्लीटली। इवन 10 के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी मेंशन्ड है। ठीक है, तो आपको 8, 9, 10 का बेसिक रिवाइज करके जाना एग्जाम में, एंड आफ्टर दैट क्लास 11 एंड 12 का केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन करने वाले जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका है। ठीक है, तो ये 2023 का पेपर है, कुछ इस तरीके से देख सकते हो आप क्लियरली। दैट इज, ये बोल क्या रहा है क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू द वायर इज कॉल्ड। ठीक है, मेटल को वायर वायर में चेंज कर रहे हैं, इस मतलब इस एबिलिटी को क्या कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, और अगर आप रेफरेंस इसका देखो ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये बेसिकली क्लास 10 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास 10 के केमिस्ट्री के चैप्टर से क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम यहाँ पर दिखा हुआ क्लियरली। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसको क्या कहते हैं, कोई भी एबिलिटी है मेटल का, मतलब मेटल का कौन सा एबिलिटी है जो वायर में उसको चेंज करने के लिए मतलब एबल बने रखते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज डक्टिलिटी। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, और ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। तो लास्ट ईयर बेसिकली जिन लोगों ने बेसिक रिवाइज नहीं किया था ना, ठीक है, तो बेसिक रिवाइज नहीं किया था ना, तो उन लोगों का क्वेश्चन जो है ना, बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो गया था। ठीक है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो थे वो क्लास 10 के थे। बट इस साल जो है ना, ऐसा कुछ नहीं रहने वाला है। ठीक है, हम लोग ये नहीं कह सकते दैट कि क्लास 10 के ही क्वेश्चन रहेंगे। इवन बीएससी नर्सिंग में 12 के आपको करके जाने हैं, 11 एंड 12 करके जाने हैं। उसके बाद आपको बेसिक क्वेश्चन क्लास 10 और 9 और 8 के करने हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड, यहाँ पर ब्लैंक है। ठीक है, ये एनसीईआरटी लाइन से क्वेश्चन है। ठीक है, डू नॉट रिएक्ट इधर विथ कोल्ड और हॉट वाटर, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो बेसिकली ये कह रहा है ना, मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड, यहाँ पर कोई एक ब्लैंक ऑप्शन है जो ये हम लोग को फिल करना है। डो नॉट रिएक्ट विथ आइदर आइदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मतलब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, बट कोल्ड और हॉट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। वो कौन सा मेटल है, तो वो मेटल है जिंक। ठीक है, और इसका रेफरेंस क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 का ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के लाइन से है। ठीक है, बट ये क्लास 10 के एनसीईआरटी के लाइन से है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दैट इज, क्या कह रहा है, द रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 with aluminium is used to join railway track और cracked machine parts. This reaction is known as। ठीक है, तो रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स को जोड़ने के लिए कौन सा रिएक्शन यूज होता है। और Fe2O3, यहाँ पर जो हम लोग को मिला है मेटल ऑक्साइड, दैट इज Fe2O3। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को पता है, ये भी एनसीईआरटी के लाइन से है क्लास 10 का, और एवरीवन नोज दैट दैट इज थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन जो है ना, उससे हम लोग उस प्रोसेस से हम लोग रेलवे के क्रैक्ड ट्रैक्स को और मशीन के पार्ट्स को हम लोग ज्वाइंट करते हैं। ठीक है, और इसका जो रेफरेंस है वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये बेसिकली क्या कह रहा है, देख सकते हो, react with moist carbon dioxide in the air and slowly loses its shiny brown surface and gains a green coat। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा मेटल है जो रिएक्ट करता है मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एयर में, और स्लोली लूजेज इट शाइनी सरफेस एंड गेन्स ए ग्रीन कोट, मतलब ग्रीन कोट गेन करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में कॉपर, सिल्वर, जिंक, एल्यूमिनियम। तो देखो यहाँ पर इसका रेफरेंस अगर आप देखो ना, तो मेटल एंड नॉन मेटल क्लास 10 के क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज हमारा कॉपर। ठीक है, एंड आफ्टर दैट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज
यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन आयरन इज मिक्स्ड विथ निकेल एंड क्रोमियम ब्लैंक, फिर यहाँ पर ब्लैंक है, इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो आयरन इज मिक्स्ड विथ निकेल एंड क्रोमियम एंड यहाँ पर हम लोग को ब्लैंक फेल करना है। ठीक है, तो ये क्लास 8 का क्वेश्चन था। ठीक है, क्लास 8 के केमिस्ट्री के क्वेश्चन है ये, तो देख सकते हो क्लास 8 से भी आ रखे हैं। तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, दैट इज स्टेनलेस स्टील। व्हेन आयरन इज मिक्स्ड विथ निकेल एंड क्रोमियम स्टेनलेस स्टील इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हो, साल्ट ऑफ ब्लैंक है यहाँ पर आर न्यूट्रल विथ पीएच वैल्यू ऑफ 7। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा? पहला ऑप्शन दे रखा है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर आप रेफरेंस देखो ना, तो ये क्लास 12 का आर्सेनिक एसिड से क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास 12 का आर्सेनिक एसिड टॉपिक अगर आप पढ़ोगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। एंड यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है ना, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ पीएच वैल्यू 7। ओके, अगला क्वेश्चन है हम लोग देख लेते हैं, दैट इज ये ब्लैंक है यहाँ पर बोल रहा है इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। एंड ये भी हमारा एनसीईआरटी के लाइन से है, क्लास 12 में भी है, 10 में भी है, देख सकते हो। एंड हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बेकिंग सोडा। ठीक है, और यहाँ पर क्लास 10 का ये रेफरेंस था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दी ब्लैंक है यहाँ पर ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। ठीक है, तो कौन सा ओर है ना चेंज हो जाता है ऑक्साइड में अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग मतलब हीट करते हैं उसको स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर में? तो सल्फाइड है, क्लोराइड है, कार्बोनेट और सल्फेट है। और इसका रेफरेंस अगर आप देखो ना, तो ये कैल्सिनेशन क्लास 12 का क्वेश्चन है। ठीक है, कैल्सिनेशन से है टॉपिक, अगर आप पढ़ोगे तो करेक्ट आंसर यहाँ पर दैट इज कार्बोनेट। कार्बोनेट जो है ना, वो बेसिकली और यार चेंज इनटू ऑक्साइड, ये ऑक्साइड में चेंज होता है जब भी इसको लिमिटेड एयर में हीट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट विथ। रेफरेंस देखो ना, तो ये रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स क्लास 10 का ही है। ठीक है, तो बोल क्या रहा है ये, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट विथ, मतलब कि कौन सा मेटल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर फॉस्फोरिक एसिड। तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा ना, दैट इज हमारा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो है ना, वो उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता, मतलब कि मेटल के साथ रिएक्ट कराने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो ना यहाँ पर, डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। ये क्या कह रहा है, ब्लैंक है यहाँ पर और बोल रहा है डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, सिल्वर, कॉपर, मैग्नीशियम एंड लेड। रेफरेंस देखो ना इसका, तो मेटल एंड नॉन मेटल से है ये क्लियरली। एंड यहाँ पर हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सिल्वर। ठीक है, सिल्वर जो है ना हाई टेम्परेचर में भी रिएक्ट नहीं करता है। रेफरेंस मैंने दिखा दिया मेटल एंड नॉन मेटल के। तो मोस्टली क्वेश्चन जो है ना क्लास 10 और 8 के थे। ठीक है, 2023 के पेपर में। तो क्या 2024 के पेपर में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा क्या? तो इसका जवाब है नो। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो दैट कि 10th का पढ़ना है या फिर 11 का पढ़ना है या फिर 12 का पढ़ना है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पहले 11 एंड 12 पहले अगर आप प्रायोरिटी दो ना, तो पहले 12 की केमिस्ट्री को दो। ठीक है, 12 की केमिस्ट्री को, क्योंकि अगर 2022 में देखोगे ना, तो फिर से हमारा 11 एंड 12 से पूछे गए थे। तो 2023 में इन लोगों ने 10 से पूछ दिए, बट 2024 जो होगा ना, यहाँ पर हमारा प्योर एनसीईआरटी 12 से थे और 11 से थे। 11 से कम थे बट 12 से ज़्यादा थे। और 2023 में यहाँ पर 10 से ज़्यादा थे। 2024 में ना यहाँ पर फिर से बैक करेंगे यहाँ पर 11 एंड 12 से। ठीक है, तो 11 एंड 12 से ही रहने वाले हैं। डोंट वरी फॉर दैट कि आपको लग रहा होगा दैट कि 11 एंड 12 से रहेंगे या नहीं, बट 11 एंड 12 से ही रहने वाले हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड टेस्ट सीरीज जिन लोगों ने भी ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।